ये कोई होटल नहीं है। ए लिसन गुरुजी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, ओके? फिर भी सीखनी हो तो यार, ऊपर आपको सिखाते ही नहीं। सिखाऊंगा भी नहीं। सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर। मार्शल आर्ट है शाओलिन वालों की, ठीक है? चाइनीज, वर्ल्ड फेमस। वहां जाके सीख लूंगा। रुको और सुनो। 1542 में भारत से बौद्ध धर्मा चाइना गए थे। उन्होंने ही तुम्हारे शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। उन्होंने वहां के मॉन्क्स को 18 हैंड्स ऑफ बुद्धा टेक्निक सिखाई, जो कि हमारी कलरी के अदब्बुकल का एक हिस्सा है और हजारों वर्षों से वदक्कन स्टाइल ऑफ कलरी पाइट्टू में प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे। उतर गई? जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जाता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। एक बागी और एक सिपाही में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस ये उनके मकसद हैं जो एक को बागी बनाता है और दूसरे को सिपाही। बागी बनो, बी अ रिबेल, पर किसी मकसद के लिए। ट्रेनिंग आगे बढ़ानी है। ये कोई होटल नहीं है। ए लिसन गुरुजी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, ओके? फिर भी सीखनी हो तो यार, ऊपर आपको सिखाते ही नहीं। सिखाऊंगा भी नहीं। सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर। मार्शल आर्ट है शाओलिन वालों की, ठीक है? चाइनीज, वर्ल्ड फेमस। वहां जाके सीख लूंगा। रुको और सुनो। 1542 में भारत से बौद्ध धर्मा चाइना गए थे। उन्होंने ही तुम्हारे शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। उन्होंने वहां के मॉन्क्स को 18 हैंड्स ऑफ बुद्धा टेक्निक सिखाई, जो कि हमारी कलरी के अदब्बुकल का एक हिस्सा है और हजारों वर्षों से वदक्कन स्टाइल ऑफ कलरी पाइट्टू में प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे। उतर गई? जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जाता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। एक बागी और एक सिपाही में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस ये उनके मकसद हैं जो एक को बागी बनाता है और दूसरे को सिपाही। बागी बनो, बी अ रिबेल, पर किसी मकसद के लिए। ट्रेनिंग आगे बढ़ानी है। ये कोई होटल नहीं है।
ए लिसन गुरुजी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, ओके? फिर भी सीखनी हो तो यार, ऊपर आपको सिखाते ही नहीं। सिखाऊंगा भी नहीं। सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर। मार्शल आर्ट है शाओलिन वालों की, ठीक है? चाइनीज, वर्ल्ड फेमस। वहां जाके सीख लूंगा। रुको और सुनो। 1542 में भारत से बौद्ध धर्मा चाइना गए थे। उन्होंने ही तुम्हारे शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। उन्होंने वहां के मॉन्क्स को 18 हैंड्स ऑफ बुद्धा टेक्निक सिखाई, जो कि हमारी कलरी के अदब्बुकल का एक हिस्सा है और हजारों वर्षों से वदक्कन स्टाइल ऑफ कलरी पाइट्टू में प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे। उतर गई? जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। एक बागी और एक सिपाही में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस ये उनके मकसद हैं, जो एक को बागी बनाता है और दूसरे को सिपाही। बागी बनो, बी अ रिबेल, पर किसी मकसद के लिए। ट्रेनिंग आगे बढ़ानी है। ये कोई होटल नहीं है। ए लिसन गुरुजी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, ओके? फिर भी सीखनी हो तो यार, ऊपर आपको सिखाते ही नहीं। सिखाऊंगा भी नहीं। सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर। मार्शल आर्ट है शाओलिन वालों की, ठीक है? चाइनीज, वर्ल्ड फेमस। वहां जाके सीख लूंगा। रुको और सुनो। 1542 में भारत से बौद्ध धर्मा चाइना गए थे। उन्होंने ही तुम्हारे शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। उन्होंने वहां के मॉन्क्स को 18 हैंड्स ऑफ बुद्धा टेक्निक सिखाई, जो कि हमारी कलरी के अदब्बुकल का एक हिस्सा है और हजारों वर्षों से वदक्कन स्टाइल ऑफ कलरी पाइट्टू में प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे। उतर गई? जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। एक बागी और एक सिपाही में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस ये उनके मकसद हैं, जो एक को बागी बनाता है और दूसरे को सिपाही। बागी बनो, बी अ रिबेल, पर किसी मकसद के लिए। ट्रेनिंग आगे बढ़ानी है। ये कोई होटल नहीं है।
ए लिसन गुरुजी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, ओके? फिर भी सीखनी हो तो यार, ऊपर आपको सिखाते ही नहीं। सिखाऊंगा भी नहीं। सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर। मार्शल आर्ट है शाओलिन वालों की, ठीक है? चाइनीज, वर्ल्ड फेमस। वहां जाके सीख लूंगा। रुको और सुनो। 1542 में भारत से बौद्ध धर्मा चाइना गए थे। उन्होंने ही तुम्हारे शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। उन्होंने वहां के मॉन्क्स को 18 हैंड्स ऑफ बुद्धा टेक्निक सिखाई, जो कि हमारी कलरी के अदब्बुकल का एक हिस्सा है और हजारों वर्षों से वदक्कन स्टाइल ऑफ कलरी पाइट्टू में प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे। उतर गई? जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। एक बागी और एक सिपाही में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस ये उनके मकसद हैं, जो एक को बागी बनाता है और दूसरे को सिपाही। बागी बनो, बी अ रिबेल, पर किसी मकसद के लिए। ट्रेनिंग आगे बढ़ानी है।